जैसे गुरुजी आए तो गुरुजी के हम वहां पर हाथ भी रखते थे, हमारा हाथ छूट जाता, लेकिन गुरुजी एज इट इज ऐसे चल के अपने गुरुजी हाथ जोड़े अपने बाहर नहीं खोलते थे, अपने जोड़ों के साथ ही जाके अपनी गद्दी पे बैठ जाते। तो अब जैसे गुरुजी गए तो हम भी एकदम एक सेकंड गुरुजी के साथ साथ ही जाके गुरुजी के पास पहुंच जाते थे। तो मैं हैरान रहता था, नीचे देखो भी मोंटी अंकल भी, मोंटी भी अंदर से थे, वो भी देखता था, कहता गुरुजी के पैरों में निशान ही नहीं है। और फिर हम गुरुजी के जोड़े जो थे, जोड़े हमने खुद खोलते थे जाके, उसके नीचे हाथ लगाते, मिट्टी का अंकल एक कण तक नहीं है, जो कि हमारा जो हमने शूज खोले हैं, चप्पलें खोली हैं अंकल, वो नीचे से मिट्टी मुट्टी लगी हुई है, कभी कुछ लगा हुआ है। और गुरुजी के जोड़ों के अंदर नीचे कुछ भी नहीं, एक मिट्टी का कण तक नहीं होता। और फिर हम गुरुजी के जोड़े निकाल के एक साइड में रख देते थे। तो गुरुजी के कमरे के अंदर ना अलमारी के अंदर रख देते थे। तो और गर्म पानी, थोड़ा सा गर्म पानी, उसमें नींबू डाल के, तो गुरुजी के जो चरण उसमें डाल के गुरुजी के चरण पूरे धो देते थे। और फिर उसके नैप उसके टॉवल के साथ गुरुजी के चरण पूरे साफ करके, तो फिर नीचे थे। फिर गुरुजी कई बार सॉक्स पहन लेते, कई बार कुछ पहन लेते थे। और फिर देखो अंकल कि वो जो जल प्रसाद होता था, वो प्रसाद हम कभी फेंकते नहीं थे। हम जितने 4-5 सेवादार थे सारा मिलके, उसमें से फ्रेगनेंस आती, फूलों की फ्रेगनेंस आती। जैसे जोड़े देखो हम भी खोल कर गए हैं, हम भी अपने जोड़े खोल कर आए, तो हमारे बदबू आती है। लेकिन वो गुरुजी के जो थे जोड़े अंकल, उसमें से फ्रेगनेंस आती, फूलों की, मतलब कि अलग ही तरह की फ्रेगनेंस। वो फ्रेगनेंस ऐसी थी जैसे आपको थकावट है, अगर आपको नींद आ रही है कुछ, वो फ्रेगनेंस आपको आती थी तो आपकी नींद उड़ जाती थी, आपकी थकावट का पता ही नहीं लगता था कहाँ चला गया।